we have landed at December 30th of December. So लेट्स से मैं लंदन सेशन ट्रेड कर रहा हूँ. लंदन सेशन में जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके बेसिस पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ. ठीक है, ऑलराइट. सो नाउ ऑन द 4 hour टाइम फ्रेम आई कैन क्लियरली सी दैट द प्राइस इज बेरिश. सो इफ यू लुक एट दिस, वी हैव गॉट अ सप्लाई लेवल ओवर हियर. प्राइस इज रिस्पेक्टिंग दिस सप्लाई लेवल. सो दिस सप्लाई लेवल इज बीइंग रिस्पेक्टेड. प्राइस जो है यहाँ पे आई कैन सी देयर वाज अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक इन दिस पर्टिकुलर लेवल. सो इफ यू सी दिस, there's a complex pullback over here. अब प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे एक फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था, and price is now heading lower. Now price has made a lower low 2 times, right? So यहाँ पे there's also a bearish break of structure. So there were 2 break of structures over here. यहाँ पे if you see, one is this one, which was a bullish break of structure, but price tapped into a resistance. So of course जिस दिन प्राइस रेजिस्टेंस में टैप करेगा उस दिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा. यहाँ पे प्राइस ने मुझे दिखा दिया है कि रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट हुआ है. The next reference point for me was this particular level जो already break हो चुका है. So now my bias is bearish until the next London session. So let's fast forward this. So I'm going to make a vertical line on 130 because India time 130 पर London session जो है open होता है. So this is London session open. Market ने मुझे break of structure दे दिया on the downside. So I am very clear कि मुझे short जाना है on this particular day. अब one thing that I want to check is क्या price एक 4 hour time frame पे support ले रहा है. And yes, the answer is yes. प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर टैप इन किया है. सो दिस टू चेक इज क्या प्राइस एक 4 hour टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है. एंड यस, द आंसर इज यस. प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लेवल पर टैप इन किया है. सो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल ओवर हियर. दिस इज अ डिमांड लेवल. ऑलराइट, नाउ व्हाट आई वांट टू सी इज इफ प्राइस इज रिस्पेक्टिंग दिस और नॉट. अब नाउ आई एम इन अ ट्रिकी सिचुएशन बिकॉज प्राइस सपोर्ट पर है. ऑफ कोर्स एनीबडी हु वांट्स टू गो शॉर्ट विल नॉट गो शॉर्ट एट अ सपोर्ट बिकॉज द चांसेस ऑफ यू लूजिंग इज हाई. And the next supply level is this one as per the 15-minute structure. So now I'm in a tricky situation. So on this particular day, I am going to stay out of the market because मुझे clarity नहीं है कि market क्या करना चाह रहा है, right? My bias is technically bearish. मैं bullish नहीं जा सकता हूँ because मुझे price जो है अभी support पर है, मुझे price clarity नहीं दे रहा है. In case London Open के बाद price अगर मुझे एक bullish break of structure देता है, I can take a buy side trade and my target can be this particular level. So let's see what London session does. लंडन सेशन हैज ओपनड बुलिश. अब यहाँ पे मुझे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया. क्यों? क्योंकि इफ यू सी दिस पर्टिकुलर लेवल, दिस वाज अ हायर लो, राइट? सो देयर इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर एंड देन देयर इज अ सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हियर. इफ यू गो टू द 5 minute टाइम फ्रेम, देयर इज अ सेकंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एट दिस पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे. सो दिस वाज अ वैलिड एंट्री ओवर हियर. यहाँ पे मैं बाय कर सकता था बट इट इज अ लिटिल बिट लेट क्योंकि प्राइस ऑलरेडी रेजिस्टेंस को अप्रोच कर चुका है. मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के 1:2 का भी टारगेट रखता, लेट्स सी व्हाट वुड हैव हैपेंड. So price took out my stop loss because again price was near a resistance. So in the ideal case I would not take this trade because price लंदन सेशन के बाद ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस लेवल पर आ चुका है. आई वुड रादर वेट फॉर अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज प्राइस इज नियर अ रेजिस्टेंस. सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज आई वुड वेट फॉर अ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. सो नाउ इफ यू सी दिस, इफ यू लुक एट दिस, आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि लंदन ओपन हो चुका है. ठीक है, प्राइस इज अप्रोचिंग अ रेजिस्टेंस लेवल. प्राइस इज बेरिश ऑन द हायर टाइम फ्रेम. प्राइस इज एट अ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल एज वेल. अब प्राइस ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया हुआ है एंड देन प्राइस ऊपर गया, राइट? सो नाउ दिस इज योर स्ट्रक्चर रेफरेंस पॉइंट. अगर आप एक बिगिनर हो देन दिस कैन बी योर स्ट्रक्चर रेफरेंस पॉइंट. बट आई वुड लाइक टू मार्क दिस. आई वुड सजेस्ट अगर आप एक बिगिनर हो देन यू मार्क योर स्ट्रक्चर पॉइंट्स at 15 minute time frame. So let's say we'll keep this at 15 minute time frame. Let's say this is your structure reference point. Now price breaks that. मान लीजिए हम यहाँ short कर देंगे प्राइस को. Our stop loss will be above the previous high and our target would be simple 1:2. तो यहाँ पे हमारा $8,000 का profit target होगा which is also at a support level. So news आ जाता है, price almost taps into our support level and then goes up. Price almost taps into our profit target and goes up. So of course in this scenario this is a news trade. Before news only I would have closed the trade. But anyway, I hope you got the point. Alright, so now we are going to go until the next London session. We'll wait for the next London session. So let's mark out a vertical line, which would be, so 1:30 London session का open है, right? Because we're operating in January. March 10th के बाद जो है daylight savings time on हो जाता है, right? So we are going to wait. So there we go. We are near a London session open. अब हम जो है
स्ट्रक्चर्स को मार्क करेंगे. सो लेट्स डिलीट आवर जोन्स फॉर नाउ. अब नाउ इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? बिकॉज इस सिनेरियो में आपको ये दिख रहा है कि प्राइस तो बेरिश है, बट प्राइस जो है ऊपर की तरफ भी आ रहा है. नाउ दिस इज अ एग्जैक्ट एग्जांपल ऑफ अ कॉम्प्लेक्स पुल बैक. यहाँ पे क्या हुआ है? प्राइस ने एक लोअर लो बनाया है, राइट? दिस वाज द प्रीवियस मेजर लोअर हाई, राइट? एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल. अब प्राइस जो है, लेकिन प्राइस हायर हाई बना रहा है. प्राइस यहाँ नीचे आने की कोशिश किया, बट नीचे नहीं आ पाया. दैट शोज स्ट्रेंथ. एंड नाउ प्राइस इज ट्राइंग टू ब्रेक अप. Now in this scenario, what are you exactly going to do? In this scenario, it is very important to first, like I said, you need to mark out the reference points. यहाँ पे सबसे important point है ये resistance level, उसके बाद ये particular support level, because ये है price का origin. अगर आप ध्यान से देखोगे तो price इस particular level से support लेके यहाँ से ऊपर जा रहा है. So this support is responsible for this particular move over here. अब now you can also check that a particular support का support क्या है. So if you see over here, this particular level is also acting as support for this level, and this entire move is responsible for this upside move. So now we are sure that भाई जो हमारा move आ रहा है, that is coming from a strong support level. It is bullish, but हम जो है एक resistance level को approach कर रहे हैं. So now because we are approaching a resistance level, what we can do in this scenario is, again, there's another reference point that I missed, which is this particular resistance. अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ये कहा था कि अगर एक रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स द रेजिस्टेंस लेवल इज वीक. सो लेट्स से लंदन सेशन ओपन होता है एंड वी गेट अ बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. There we go. So we get a bullish break of structure. So what I would like to do is I would like to buy here. All right. I would like to buy here with my stop loss below this swing high, below this structure. My stop loss is, let's say, around $7,500. तो हमारा टारगेट होगा $15,000 के आसपास. नाउ द प्रॉब्लम इज 1:2 में प्राइस जो है इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर जा रहा है. सो व्हाट आई वुड लाइक टू प्रेफर इज, अगर प्राइस मान लीजिए यहाँ से ऊपर जाता है, यहाँ पे मुझे बेरिश कैंडल मिलता है, आई वुड लाइक टू टेक सम प्रॉफिट्स. There we go. So price has actually hit our target, but in reality, I would exit my position over here at this bearish candle. But this is very simple. Price ने क्या किया? Price ने एक break of structure दिया. Price नीचे आया, higher low बनाया. अब यहाँ पे again, if price ने ऊपर की तरफ breakout दिया है, this is a small break of structure, right? And this is your previous higher low. So ये हो गया आपका reference point, जो मैंने आपको starting में बताया था. आपका ये दोनों reference point हो गए. अब price ने क्या किया? Price went higher, but it came lower. It came lower, but it did not break the previous low. That means price is in an uptrend. This pullback is normal. Price continuously फिर ऊपर गया और हमारा profit target hit कर दिया. And this was a simple trade based off of market structure. No complicated indicators. Just marking out structure, just marking out important zones and taking the trades. Let's move on to the next London session where we're going to have a little bit more analysis on this particular concept. तो mark कर देंगे हम 1:30 का time as usual. And we'll skip to the London session. Okay, अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि प्राइस एक रेजिस्टेंस लेवल पर आकर बैठ गया है. If you see, this is a resistance level. Now, price sustaining at a resistance level again is a good thing. But अगर आप उसको ध्यान से देखोगे on the 1 hour time frame, price has given a bearish break of structure. So यहाँ पे this was the previous low. This was the previous reference point. If you look very carefully, this was the previous reference point. बट प्राइस जो है इसको ब्रेक कर दिया. यहाँ पे नीचे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया. इवन दिस पार्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड. प्राइस ने एक लो बनाई है यहाँ पे. सो दिस शोज बेरिश स्ट्रेंथ. नाउ मान लीजिए इन दिस सिनेरियो आई वुड एक्चुअली नॉट ट्रेड. आई वुड वेट फॉर द प्राइस टू टेल मी कि प्राइस एक्चुअली करना क्या चाहता है. देयर इज अ चांस दैट इट माइट गो लोअर, बट बिकॉज ये जो अप मूव है ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आई वुड नॉट वॉन्ट टू शॉर्ट हियर. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, दिस स्टिल लुक्स लाइक अ डाउन ट्रेंड. बिकॉज अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखोगे, this is a lower low, this is a lower high, this is a higher low, and this is a higher high again. But there's a chance price can continue lower. So what am I going to do in this scenario? आपका bias जो है neutral होना चाहिए. You should just wait for the price to do what it wants to do. So on this day, I am not going to trade. तो अगर आप ध्यान से देखोगे, लंदन सेशन में एक्चुअली कुछ हुआ ही नहीं. प्राइस जस्ट कंटिन्यूड साइडवेज एंड देन ये जो मूव आया ये न्यूयॉर्क सेशन में आया, विच इज अगेन नॉट माई कप ऑफ टी. आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड द न्यूयॉर्क सेशन. आई एम कंप्लीटली अनबॉर्डर्ड. सो आई डिड द राइट थिंग बाय वेटिंग फॉर इट. अब अगर मैं इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाकर शिफ्ट करता हूँ, तो व्हाट आई सी इज प्राइस हैज कम बैक टू अ सपोर्ट लेवल विच इज दिस पर्टिकुलर लेवल.
अगर आप इसको ध्यान से मार्क करोगे, इफ़ यू गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, यू विल गेट मोर क्लैरिटी. दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पॉइंट बिकॉज यहाँ से ये अप मूव शुरू हुआ था. सो प्राइस एक सपोर्ट पर आ चुका है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट लंडन सेशन ओपन. सो एज यू कैन सी प्राइस इज रिस्पेक्टिंग दैट सपोर्ट, बट लंडन ओपन हो चुका है एंड प्राइस ने ऑलरेडी उस स्ट्रक्चर को ब्रीच कर दिया है, विच शोज अस वीकनेस. नाउ प्राइस इज क्लियरली टेलिंग अस कि भाई आई वुड लाइक टू गो लोअर. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग फॉर अस इज द नेक्स्ट बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी एन एंट्री, बट देयर इज अ सपोर्ट लेवल ओवर here. Now price is also taking support. So what do you do in this scenario? Let's wait for the price to play out. My bias would be bearish over here. क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, so this is coming down from a very important level. So अगर like I said, structure जब आप मार्क कर रहे हो, कोई भी मूव आप देख रहे हो, तो आपको उसका origin ज़रूर देखना. The origin is very very strong. Now there's a chance that it might respect this and go higher. Very very high chance for that to happen. But I would enter only if there is a bearish break of structure. What does that mean? That means अगर इस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करता है नीचे की तरफ, then only I would like to go short because that is my reference point. So now in this scenario, प्राइस ने वो चीज़ नहीं की. So I would not be entering that particular trade. Alright. So now let's move on to the next London session over here. Alright. So now over here, price looks pretty strong. बट दिस थिंग इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अब ये जो है, ये एक न्यूज़ का मूव है. इट काइंड ऑफ बॉदर्स मी, बट इट शोज दैट प्राइस ने वापस पूरी रिकवरी मार ली है. अब नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट्स आर दिस इज माई सप्लाई लेवल विच इज़ अ रेफरेंस पॉइंट. This is my demand level, which is a reference point. Let me delete the old zones. So अब ये तो हो गए मेरे इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट्स. तो नाउ अगर प्राइस इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेक देता है मुझे, तो आई वुड लाइक टू बाय. बट यहाँ पे there's a resistance level, so that can be my profit booking area. So let's wait for a break of structure from London. Alright, so यहाँ पे हमें एक break of structure मिल गया है from this particular level. So what we can do is we can enter on this particular candle. So this would be our entry. मान लीजिए यहाँ पे मैंने buy कर लिया है. My stop loss would be the previous low, which is this level. My stop loss is around $6,500. तो मान लीजिए मेरा टारगेट होगा अराउंड $13,000 के आसपास. So my target is pretty good. यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है. दिस अ गुड टारगेट. There we go. We take our target just in the next few candles. Simple. Again, सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस. कोई टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है. आपको सिर्फ एक टाइम विंडो डिफाइन करनी है. मैंने एक टाइम विंडो डिफाइन की, 4 आवर टाइम फ्रेम पे जोन्स, इंपॉर्टेंट जोन्स मार्क किए, मार्केट स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, रेफरेंस पॉइंट्स के बेसिस पे जब भी मेरा नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट ब्रेक हो रहा है, आई एम टेकिंग अ ट्रेड एंड माई टारगेट इज सिंपल 1:2. सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली स्टडी मार्केट स्ट्रक्चर एंड डेवलप अ प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी. अब ये तो मैंने आपको सिर्फ लंडन सेशन के ऊपर करके दिखाया है. व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली यू कैन डेवलप दिस फॉर न्यूयॉर्क सेशन एज वेल. यू कैन डेवलप दिस फॉर एनी सेशन, एनी इंस्ट्रूमेंट. What is important is you need to understand how